Hello everyone, welcome to the channel The Beauty Bubble. This is Nisha and I'm back with another video. आप में से बहुत सारों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इंटरव्यू में जाने से पहले कौन सा अटायर हमें चूज करना चाहिए या इंटरव्यू के लिए हमें क्या पहनना चाहिए. आई थॉट इस पे क्यों ना एक वीडियो ही मैं स्पेसिफिकली बना दूं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंटरव्यूज में क्या पहन के जाना चाहिए, आपको कैसा अटायर अपना रखना चाहिए एंड किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए वहां पे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो. या लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले कोई भी अटायर सिलेक्ट करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अफेयर है एंड हमें पूरा का पूरा प्रोफेशनल अटायर को ही माइंड में रखते हुए ड्रेसअप होना है. You can't wear anything and everything for an interview when you're going for a cabin crew interview also. So ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू की तरह ही होता है. I mean, आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं so you have a picture कि आपके माइंड में होता है कि yes you are wearing a formal attire, having a CV in your hands and yes this is the same. cabin crew का इंटरव्यू भी कुछ डिफरेंट नहीं है, उसमें भी सेम ही चीज होती है. आपको अपना अटायर प्रोफेशनल वे में ही डिसाइड करना होता है. बहुत जगह पे ऐसा होता है कि उनकी वेबसाइट्स पे मेंशन होता है. अगर आप इंडिगो के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर आप स्पाइस जेट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप पहले वेबसाइट जाके चेक करिए. बहुत जगह पे उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपको अटायर क्या पहनना है क्या नहीं पहनना. एंड इवन अगर उन्होंने नहीं भी मेंशन किया सो दैट इज समथिंग वेरी कॉमन, जो कॉमन सेंस की बात होती है कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए. कीपिंग इन माइंड मैं आपको बताती हूँ कि फॉर गर्ल्स अगर आप स्कर्ट्स पहन रही हैं, इफ यू आर वेयरिंग स्कर्ट यू नीड टू हैव अ फॉर्मल शर्ट, अ फॉर्मल प्लेन शर्ट या फिर कोई भी सॉलिड कलर की शर्ट लाइक ब्लैक ब्लू और एनी सॉलिड कलर. इट इज उसमें फ्लावर्स या डिजाइन्स या इस तरह का कोई भी कैजुअल पैटर्न नहीं होना चाहिए. काफी ज्यादा फॉर्मल वो लगनी चाहिए आपके ऊपर जब आप पहने उसे. इंक्लूडिंग आपको उस पे स्ट्राइप्स हो सकते हैं, चेक्स हो सकते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट बट इट शुडंट हैव फ्लावर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर डिजाइंस और कैजुअल डिजाइंस जो आपके टॉप्स में होते हैं व्हेन यू वेयर अ कैजुअल अटायर. तो उसमें जो डिजाइन होते हैं वो आपके फॉर्मल अटायर में नहीं होने चाहिए. It should be a formal plain shirt or either shirt with checks, but it shouldn't be very fancy or very flowery kind of shirt. Next thing, आप उसके साथ कोई भी skirt pair up कर सकते हैं, like a black skirt. If you black is a very basic and standard color, so आप कोई भी black skirt को pair कर सकते हैं with any type of shirt. क्योंकि ब्लैक हर किसी के साथ चलता है इसलिए ब्लैक काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है. आपकी कोई भी कलर की शर्ट है आप उसको ब्लैक के साथ हमेशा पेयर अप कर सकते हैं. बट स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर सम डिफरेंट कलर, सम सॉलिड कलर लाइक ग्रे और ब्लू विच इज वेरी कॉमन, जो काफी ज्यादा ओवर ना लगे या बहुत ज्यादा ब्राइट कलर ना लगे, आप वो भी पहन सकते हैं. आप किसी के भी साथ पेयर अप कर सकते हैं. अगर आप ट्राउजर्स पहन रहे हैं सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. आप ट्राउजर्स पहन लीजिए एंड इट शुड बी फॉर्मल. इट शुडंट बी कि आप जीन्स पहन के वहां जा रहे हैं बिकॉज जीन्स इज नॉट अ फॉर्मल अटायर. जीन्स इज अगेन अ कैजुअल अटायर जो आप किसी भी कैजुअल फंक्शन में पहनते हैं. इट शुड बी अ प्रॉपर फॉर्मल ट्राउजर पेयर्ड अप विद अ बेल्ट, आइदर विद अ बेल्ट. अगर आपके ट्राउजर्स में लूप्स हैं, अगर आपके ट्राउजर्स में बेल्ट्स के लिए लूप दिए गए हैं तो यू मस्ट वेयर अ बेल्ट बिकॉज दैट इज कंपल्सरी. अगर आपके ट्राउजर्स में लूप नहीं है सो यू कैन गो जस्ट लाइक दैट. बट अगर आपके ट्राउजर्स में लूप्स हैं तो यू नीड टू वेयर अ बेल्ट विद दैट फॉर श्योर. नेक्स्ट थिंग, आप उसको किसी भी ब्लेजर के साथ पेयर अप कर सकते हैं, लाइक एनी ब्लैक ब्लेजर और एनी अदर ब्लेजर दैट यू हैव विच सूट्स योर अटायर. जो आपके बाकी फॉर्मल अटायर को सूट करता है आप उस कलर का ब्लेजर भी पहन सकते हैं. ब्लेजर ऑलवेज गिव्स यू अ वेरी स्मार्ट एंड फॉर्मल लुक. आप अगर ब्लेजर के साथ पेयर अप करेंगे तो वो एट द एंड हमेशा अच्छा ही लगता है. यू कैन ऑलवेज वेयर अ ब्लेजर ओवर योर स्कर्ट एंड your shirt or anything you're wearing. Next thing, coming to the footwear. Footwear should be like you can wear heels. Wear heels up to 5 inches, 3 inches, whichever is suiting. And the
heels should be covered from the front. It shouldn't be open. Like you're not wearing sandals over there. Should be like ballies you're wearing from the front, like closed. The toes should not be visible. Your fingers should not be visible when you are wearing those heels. So it should be plain. Like you can wear any color, like black or nude or maroon or anything that is suiting your attire or anything that you have. So you can pair it up with anything, any color. So yeah, color is not an issue, but it's always preferable कि अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, you need to have a proper research. आप देखिए कि उस कंपनी का अटायर कैसा है, उस कंपनी के क्रू का अटायर कैसा है, एंड उसी अकॉर्डिंग अपने आप को ड्रेसअप कीजिए. इट गिव्स यू एन आइडिया, इट गिव्स द इंटरव्यूअर एन आइडिया कि आप उनके कलर में, उनके अटायर में आप कैसे दिखेंगे. सो दे judge you on the basis of that sometimes too. So if it is if you're going for an indigo or spice jet interview, you either prefer blue for indigo or prefer red for spice jet because that's their color which which the crew in their airline wear. So अगर आप उनके कलर्स पहन के जाएंगे, so they will get to know कि आप उन कलर्स में कैसे लग रहे हैं and whether you are fit for their crew profile or not. नेक्स्ट थिंग, हील्स के बाद आती है आपकी एसेसरीज. डोंट एसेसराइज योरसेल्फ दैट मच. आप किसी पार्टी या फंक्शन में नहीं जा रहे हैं. इट्स नॉट अ दिवाली फंक्शन और इट्स नॉट अ शादी फंक्शन दैट is happening over there. It's an interview. So you need to wear earrings. Earrings should be either black pearls or white pearls. You need to wear black earrings with that or white pearl earrings with that, basic earrings. You don't need to wear those big jhumkas or something like that to look more fancy over there. So you are not going for a function. Again, I'm saying this. You are going for an interview. So you need to keep your attire as professional as it can be. So next thing, coming to the watches, you can wear some basic watches, like some plain watches as I show you. Something like this you can wear. Something of very plain color. This is a rose gold watch that I have over here, and you can wear something like this. Crew wear the watches which have second hands in them because for a crew, every second is important while evacuation. That is something very basic. So every crew needs to wear a watch with second hand. You can't wear digital watch. So it would be preferable if you go for an interview, you wear a watch which has a second hand. उसमें सेकंड वाली सुई होनी चाहिए. नहीं भी है तो इट्स ओके बिकॉज यू आर नॉट अ क्रू एट दैट पॉइंट. यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. सो बट स्टिल अगर उसमें सेकंड वॉच में सेकंड हैंड होगा, सेकंड वाली सुई होगी, तो वो अच्छा इंप्रेशन देगा एज आई फील. नेक्स्ट थिंग अबाउट द नेल पेंट. First of all, about the nails, your nails should be filed properly and the length of all the nails should be equal. You can't have a nail growing very big, दूसरा बिल्कुल टूटा हुआ है. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके सारे nails equal होने चाहिए. They should be properly filed. And while applying nail paint, you can apply nail paints like red or pearl white. काफ़ी ज़्यादा prefer किया जाता है while in a cabin crew interview. और pearl white is a universal color for in cabin crew. हर जगह के cabin crew pearl white nail paint ही prefer करते हैं. So yes, I suggest cabin crew can wear, those who are going for an interview for a cabin crew can wear pearl white nail paint because that is more professional और वो ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं. And every crew is advised to wear pearl white nail paint, so वो एक अलग impression आपको देगा. हेयर एंड एवरीथिंग, आपको पता है हेयर नीड्स टू बी प्रॉपरली टाइड अप. कोई बाल इधर उधर से नहीं आना चाहिए. अगर आपका कोई बाल बेबी हेयर आ रहे हैं, सो फिक्स देम अप. यूज सम जेल और स्प्रे दैट यू हैव और उन बालों को अच्छे से फिक्स कर लो. एंड डोंट गो विद ओपन हेयर और कीप योर हेयर टाइट. आइदर मेक अ पोनी और कीप इट इन अ बन, सो दैट वुड लुक मोर प्रोफेशनल. एंड ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कितना ग्लैमर दिखाएंगे तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा. दे आर नॉट लुकिंग फॉर मॉडल्स. वो मॉडलिंग के लिए वहाँ पे सिलेक्शन करने नहीं बैठे हैं. दे आर लुकिंग फॉर कैबिन क्रू. एंड कैबिन क्रू बनने के लिए आपको कैबिन क्रू जैसा दिखना ज़रूरी होगा. इंटरव्यू में वो यही देखेंगे कि आप इस जॉब को कितना सीरियसली ले रहे हैं और आपका अटायर ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहाँ पे बनाएगा. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट. एज इट कम्स टू boys need to have again a plain shirt.
यू नीड टू वेयर प्रॉपर फॉर्मल्स अगेन. सो आपके पास कोई भी सॉलिड प्लेन शर्ट है आप वो पहन सकते हैं, या फिर कोई चेक्स वाली शर्ट है आप वो भी पहन सकते हैं. उस पे आपको ट्राउजर्स पहनने हैं, यू नीड टू वेयर ट्राउजर्स. आप उसके साथ का कोई आपका पास ट्राउजर है तो आप वो पहन सकते हैं, एंड अ ब्लेजर ओवर इट. ब्लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बॉयज, बिकॉज वो काफी ज्यादा फॉर्मल और स्मार्ट लुक देता है. सो गर्ल्स के लिए स्टिल वो मैनेजेबल है इफ दे डोंट वेयर ब्लेजर्स, बट बॉयज के लिए ब्लेजर इज वेरी कंपल्सरी व्हेन दे आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. एंड अगेन यू नीड टू वेयर बेल्ट गाइज, एंड बेल्ट का जो बकल होता है वो काफी ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए. इट शुडंट बी फैंसी बकल, वो काफी ज्यादा सिंपल बकल होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अगेन अ प्रोफेशनल अफेयर, और आप वहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं. सो सेम गोज फॉर गाइज, आपके पास जो बेल्ट है उसमें जो बकल है वो काफी ज्यादा प्लेन होना चाहिए. And again, when it comes to the tie that you're wearing, that should match your shirt. The shirt you're wearing, the color of the shirt you're wearing, it should match with your tie. Your tie should look smart on you, not something that you are hanging around your neck. ऐसा नहीं कि आपने जबरदस्ती का टाई पहना हुआ है, वो टाई आपके ऊपर स्मार्ट लगनी चाहिए, आपके फॉर्मल्स को, आपके अटायर को वो कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए. And the color of your belt, when it comes to shoes needs to be same as the color of the belt. आपके जो शूज हैं, आपके फॉर्मल शूज जो भी हैं, वो आपको बेल्ट के कलर के ही होने चाहिए. एंड द टिप ऑफ योर टाई, जो आपकी टाई है उसका जो टिप है वो आपके बेल्ट के बकल तक ही होना चाहिए, उसको टच करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बहुत छोटी टाई पहन के जा रहे हैं, बहुत लंबी टाई आपने पहन रखी है जो आपके थाइस तक आ रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सो यू नीड टू बी केयरफुल विद दैट. व्हेन इट कम्स टू हेयर, आपके हेयर भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड होने चाहिए. हेयर्स में आप कोई भी जेल, कोई भी स्प्रे जो आप अप्लाई करते हैं बेसिक, वो आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड कैसा भी हेयर स्टाइल, आप फॉर्मल हेयर स्टाइल करके जा सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपने स्पाइक्स बना लिए, बाल खड़े कर लिए एंड आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. दैट वुड नॉट लुक सो प्रोफेशनल, एंड वो आपका इंप्रेशन वहाँ पे पूरा खराब कर देगा. योर हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके हेयर काफ़ी प्रॉपरली नीटली ट्रिम्ड होने चाहिए. और don't go with your mustache and beard on. You need to shave properly, because cabin crew, when it comes to a hospitality profile, आपका ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड बॉयज आर डेफिनेटली आस्क्ड टू शेव स्पेसिफिकली इन दिस एरिया और फील्ड. So whether you're working in a hotel or is it a cabin crew, it is anything related to hospitality, boys are well groomed and well shaved in that profile. So you need to take care of that too, and उसी के अकॉर्डिंग आपको शेव करना है. एंड कीप योर हेयर ट्रिम्ड. ऐसा नहीं कि आपके बाल बहुत नीचे आ रहे हैं. कीप देम शॉर्ट एंड कीप देम प्रोफेशनल एंड फॉर्मल. सो अनदर थिंग फॉर गाइज इज कि आपके जो साइड बर्न्स हैं, दीज आर कॉल्ड साइड बर्न्स, ये आपका ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. यू नीड टू ट्रिम दीज टू, बिकॉज ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यू नीड टू ट्रिम दीज हेयर टू, बिकॉज दे डोंट लुक दैट टाइडी और दैट नीट इफ यू आर कैरिंग दीज साइड बर्न्स. तो आपको ये साइड बर्न्स भी ट्रिम करने पड़ेंगे. एंड यस, आपको अपना पूरा का हेयर का जितना भी है वो आपको सब देखना पड़ेगा, बिकॉज दैट वुड कॉम्प्लीमेंट योर अटायर मोर. अगर आपका अटायर पूरा फॉर्मल है एंड सब कुछ आप बहुत अच्छे से बन के गए हैं एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर इन योर अटायर एंड एवरीथिंग योर क्लोथिंग, बट स्टिल अगर आपके हेयर अच्छे नहीं हैं, अगर आपके हेयर अप टू द मार्क एंड अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी नहीं है, तो you might get rejected because of that too, and that would leave a very bad impression on the interviewer or the HR that is sitting over there. So coming to your watches needs to be very plain and formal as said for the girls. You don't have any other criteria for watches too. हाँ, आपका dial जो है watches का वो बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, not that बड़ा, बट देन आपकी वॉचेस भी फॉर्मल होनी चाहिए एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड कलर की होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कोई भी वॉच पहनी हुई है. सो येस, आई वुड प्रेफर for boys and for girls even, I would say go for rose gold or gold and black. These are some basic watches and they work on everyone. I mean, black is something जो हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा safe होता है, and if you don't want to take much risk, you can go for black. So yes, that is another thing. So I guess I have covered all the topics. And yes, for guys,
आपके लिए आपके जो नेल्स हैं दी शुड बी प्रॉपरली ट्रिम्ड. आपके नेल्स बिल्कुल भी बड़े नहीं होने चाहिए बिकॉज दे अगेन लुक वेरी अनटाइडी व्हेन दे आर लॉन्ग फॉर गाइज. सो गर्ल्स के लिए दैट इज समथिंग डिफरेंट of course, but guys के लिए your nails should be properly trimmed and clean, so that would make another impression on them. So yeah guys, as it says, your first impression is your last impression. So आपका जो first impression है वो आपका overall personality and आपके attire पे depend करता है. So when you go in front of the interviewer to give an interview, so they will check you out all over. They will see the way you walk, the way you are dressed, the way you are sitting, the way you are standing, the way you are talking. So that would make your first impression on the interviewer. So you need to be very careful and very, very cautious about what you're wearing, how you're walking, how you're talking, and what is your attitude in front of them. So yeah, I guess I have covered everything that you have doubts about. So I guess I'll see you in the next video. Till then, if you have again further more doubts, you can write in the comment section. I will make a video on that too. So till then, bye-bye.